आज हमने 3 स्टॉक के अंदर लगभग 4 बार ट्रेड किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर 4000, 4500, 4600, 4800 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए आज मार्केट ने पहले ट्रेड के अंदर तो हमें प्रॉफिट दी, लेकिन दूसरे ट्रेड के अंदर उस प्रॉफिट को ले लिया। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि आज हम मार्केट से पैसे को लेकर ही बाहर निकलेंगे। इस वजह से हमने आज 4 बार ट्रेड की। और आपको पता ही है कि अभी हम 1 लाख रुपए से ऊपर के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ब्रोकरेज भी काफी ज्यादा लग रहा है। इसी वीडियो के लास्ट में हम ब्रोकरेज को भी देखेंगे कि 4 ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का ब्रोकरेज लगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा जितनी जल्दी मार्केट हमें पैसे देता है उससे ज्यादा जल्दी पैसे लेने के लिए तैयार रहता है। अगर आज हमने सिर्फ एक गलती की होती तो हमें सिंपली आज 20 से 30 हजार रुपए का लॉस हुआ होता। वह गलती क्या है आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन पहले इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इस स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 1,25,000 रुपए का कैपिटल यूज किया है। हमारी एंट्री हुई है 5,950 रुपए पर। बेसिकली हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री ली है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट 2200-2300 रुपए पर चल रहा है। एंट्री लिए हुए सिर्फ कुछ सेकंड हुए हैं। देखिए यह काफी बड़ा स्टॉक है तो इसमें मोमेंट भी काफी फास्ट हो रहे हैं। बड़े स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए, तभी हम अच्छा खासा क्वांटिटी में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर एंट्री बनाए हुए सिर्फ 40 से 45 सेकंड हुए हैं और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 2500-2600 रुपए दिख रहा है। अभी यहाँ पर हमें 2700-2800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। हम जल्दी से पहले इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने टारगेट को सेट करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। अभी यहाँ पर हमें 3000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। इस प्रॉफिट को बुक करने में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगा। मात्र एक कैंडल के अंदर ही हमने यहाँ पर 30 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखिए जब मॉर्निंग में पहले ट्रेड के अंदर ही हमें प्रॉफिट हो जाता है तो सिंपली हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है और हम सिंपली रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगर हमें पहले ट्रेड में लॉस होता है तो हमारा पूरा ध्यान उस लॉस को रिकवर करने पर होता है। हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते, हमें सिंपली उस लॉस को रिकवर करना होता है। लेकिन जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम सिंपली थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अच्छे ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हमें 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस बेस पर हम अगला एक रिस्की ट्रेड भी उठा सकते हैं क्योंकि अगले ट्रेड में लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी इस चार्ट को देखकर हमें लगता है इस स्टॉक की प्राइस गिर रही है और सिंपली यहाँ तक गिर सकती है। देखिए ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो यह थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन हम अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पर सेट करेंगे जिससे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ही जाएगा। देखिए एंट्री लेने से पहले ही जहाँ तक हमने सोचा कि यहाँ तक इसकी प्राइस आएगी वहाँ तक प्राइस आ चुकी है, तो अब यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि एंट्री लेने से पहले जिस लेवल तक हम अपने टारगेट को देख रहे थे वहाँ तक इसकी प्राइस आ चुकी है, तो अब यहाँ पर एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर देखिए हमने अपना दूसरा ट्रेड उसी स्टॉक में ले लिया है जिसमें हमारा पहला ट्रेड हुआ था। सिंपली अभी यहाँ पर हमें 3900, 4600, 4400, 4500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। पहले ट्रेड में हमें 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और इस ट्रेड में हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली इस कैंडल के अंदर हमने एंट्री ली है और हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट किया है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा प्रॉफिट ही जाएगा, यहाँ पर ज्यादा लॉस नहीं होगा। देखिए काफी सारे लोग कमेंट करते हैं भाई आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड क्यों करते हो। देखिए हम स्कैल्पर हैं और हम सबको पता है कभी भी किसी भी स्टॉक की प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाती। सिंपली अगर वो 100 रुपए ऊपर जाएगी तो 30 रुपए नीचे आएगी, फिर यहाँ से 100 रुपए ऊपर जाएगी तो फिर 50 रुपए नीचे आएगी और हम सिंपली यहीं पर घुसकर अपनी प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में है फिर भी वो अप डाउन लगाते हुए नीचे जाएगी और अगर स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में है फिर भी वो अप डाउन लगाते हुए ऊपर जाएगी। तो जहाँ पर हमें जगह मिलता है हम वहाँ पर एंट्री लेकर अपना प्रॉफिट बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगर ये कैंडल रेड कैंडल बनकर क्लोज होता है तो हम सिंपली अपने पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करके रखेंगे, लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम सिंपली अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो देखिए प्राइस ऊपर जा रही है जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 2100-2200 रुपए पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर अचानक से प्राइस ऊपर निकल गई है
और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सिंपली हमने एंट्री बनाई थी 6126 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस था 6150 रुपये पर, लेकिन यहाँ पर 6152 रुपये पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है। पहले हमारा 3000 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन दूसरे ट्रेड में वह कम होकर 360 रुपये बचा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई थी और हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट किया था। लेकिन अगर आप अभी इस कैंडल को देखें तो यह कैंडल रिवर्स होकर कितनी तेजी से ऊपर निकली है और ये काफी तेजी से ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ना सेट होता तो सिंपली अभी यहाँ पर हमें 20 से 25 हजार रुपये का लॉस दिख रहा होता और यह लॉस शायद मैं 4 से 5 दिनों के अंदर रिकवर करता। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, आप चाहे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें। और ये चीजें मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ और अभी आपने इसका लाइव एग्जांपल देख ही लिया कि अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ना सेट करते तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होता। इसीलिए आप जब भी ट्रेड करें एंट्री लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लें कि आपको कहां पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। आगे हम इन सभी ट्रेड के लॉजिक को समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस चीज को देखकर किस लॉजिक से एंट्री ली, किस लॉजिक के बेस पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और कहां पर हमने अपने टारगेट को सेट किया। यह सब चीजें इसी वीडियो में हम समझेंगे। देखिए अभी हमने दूसरे स्टॉक के अंदर अपना तीसरा ट्रेड ले लिया है। इस बार भी हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है और इस ट्रेड के अंदर भी लगभग 1,20,25 हजार रुपये का कैपिटल यूज हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस 5,700 रुपये के करीब में चल रही है। यह भी एक बड़ा स्टॉक है तो यहाँ पर भी कम क्वांटिटी के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल देना पड़ रहा है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमें 700, 900, 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली स्टॉक की प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 100 रुपये का लॉस होगा। अगर हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई के पास सेट किया है और अभी इसकी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ रही है। इस वजह से हमें प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पर बनाई है। देखिए बड़े स्टॉक में हम स्कैल्पिंग करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और हम सबको पता है स्कैल्पिंग करने के लिए हमें 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना होता है। सिंपली हमने एंट्री 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ली है, लेकिन अभी हम इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2700-2800 रुपए तक पहुँच चुका है। सिंपली हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक डिसाइड किया है। अगर इसकी प्राइस यहाँ तक आती है तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी तो ये कैंडल ऊपर निकल रही है, यहाँ पर थोड़ा सा डिप नीचे आ रहा है तो ज्यादा डिप ऊपर जा रहा है। अगर हम पैनल को देखें तो अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 1200, 1300, 1400 रुपए पर आ चुका है, क्योंकि यह कैंडल वापस से ऊपर निकल रही है। देखिए यहाँ पर हमें डर है कि यह कैंडल डोजी बन के ना क्लोज हो। अगर यहाँ पर डोजी कैंडल बनता है फिर तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखिए जैसा कि हमें लग रहा था कि यह कैंडल डोजी कैंडल ना बन जाए और यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर बड़ी बिग और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनकर क्लोज हुई है और सिंपली अगली कैंडल इसके ऊपर ओपन हुई है। अभी तो ये नीचे आ रही है, देखते हैं कि इस कैंडल में कौन से मोमेंट आते हैं। देखिए ये कैंडल ऊपर निकलने की तैयारी में है, देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर क्या होता है। क्या ये कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा या वापस रिवर्स होगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अभी बस हमें 300 से 400 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर हमें 2700 से 2800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। देखिए यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 1100, 1200, 1300 रुपए तक पहुँच चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट किया है। हमारी एंट्री हुई थी 40 रुपए पर और हमारा स्टॉप लॉस है 60 रुपए पर और अभी इस स्टॉक की प्राइस 52-53 रुपए पर चल रही है। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, एक डोजी कैंडल भी बनी, अगली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बन चुकी है और यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर निकल सकती है। तो सिंपली अब हम अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अभी इस स्टॉक की प्राइस 53 रुपए के करीब में चल रही है और मैं सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 55 रुपए पर कर देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो हम ज्यादा पैसे क्यों दें। अगर हम 60 से 55 कर देते हैं तो सिंपली यहाँ पर 500 रुपए तो बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से बाइंग के ही सिग्नल दिख रहे हैं। सिंपली हम वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए ये कैंडल नीचे तो आ रही है, अगर ये कैंडल तेजी से नीचे आती है फिर तो हमें लग सकता है कि प्राइस रिवर्स हो जाए। चलिए कैंडल नीचे आने की तैयारी तो कर रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 200-300 रुपए पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर यह एक हैमर कैंडल बनकर क्लोज हो चुका है।
अब देखते हैं कि अगले कैंडल में क्या होता है। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिंपली हमने स्टॉप लॉस को 55 रुपये पर सेट किया है। चलिए अगली कैंडल तो नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800-900 रुपये पर आ चुका है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। इस कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी मैटर करेगी। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के लो के नीचे होती है, फिर तो हम अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही खेल हो चुका है। कैंडल अचानक से नीचे गई, लेकिन अब वह ऊपर जा रही है। इसने लो तो यहाँ तक लगाया, लेकिन अभी यह यहाँ पर चल रही है और हो सकता है कि यह एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो जाए। वापस से हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और हम फिर से 1200 रुपये के लॉस में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कैंडल ऊपर निकलने की तैयारी कर रही है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो गया और अभी यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। देखिए सेलर फिर से कैंडल को घुमा तो दिए हैं और कैंडल काफी तेजी से नीचे भी आ रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी हम अगर अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो सही जगह पर हुई है। देखते हैं कि अगले कैंडल में किस टाइप के मोमेंट आते हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2000 रुपये तक पहुंच चुका है। अगली कैंडल भी तेजी से नीचे आ रही है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2200, 2300, 2400 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल बनकर हुई है, लेकिन अगली कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि हमें लगता है कि हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो सकता है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3000, 3100, 3200, 3500 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है, लेकिन प्राइस यहीं से रिजेक्शन ले रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। देखिए जैसा हमें लगा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है और अब यहाँ पर दिखने भी लगा है। सिंपली अगर हम इन कैंडलों को देखें तो हमें यहाँ पर अब एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है। हम सिंपली अब अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम कर देते हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपये पर आ चुका है। देखिए अब इस चार्ट को देखकर हमें नहीं लगता कि प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड में आएगी। सिंपली अब यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और हमें यहाँ पर 800 रुपये का लॉस बुक हुआ है, क्योंकि स्टॉक में काफी फास्ट मूवमेंट था। हमने अपने स्टॉप लॉस को 45 पर सेट किया था, लेकिन एग्जिट 48 के पास हुआ। अभी तक 3 ट्रेड के अंदर हमारे हाथ से लगभग 7000 रुपये मिस हो चुके हैं, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था और इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 3500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। खैर कोई नहीं, अगर हम पैसे देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। अब देखिए चौथा ट्रेड हम इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। 150 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें यहाँ पर 1,27,000 रुपये का कैपिटल देना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो चुका है। सिंपली प्राइस लिमिट को एंटर करते समय हमसे यहाँ पर कुछ प्राइस इधर उधर हो चुके हैं, जिससे कि अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपये का लॉस दिख रहा है। सिंपली हम अपने प्राइस लिमिट को 27 पर सेट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर 17 पर एंट्री हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस बढ़कर 2600-2700 रुपये तक पहुँच चुका है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर एंट्री लेते समय हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन हम यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि हमने सही एनालिसिस के साथ एंट्री ली है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है और हम सिंपली इसी कैंडल के अंदर एंट्री लेने वाले थे, लेकिन हमारी प्राइस लिमिट थोड़ी सी नीचे सेट हो गई। अब ये अगली कैंडल काफी तेजी से नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छे से एनालिसिस की है। यह कैंडल यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करने के लिए बनी है, लेकिन सिग्नल तो सेल साइड के ही दिख रहे हैं। देखिए यह कैंडल जितनी तेजी से ऊपर गई, वैसे ही अगली कैंडल उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रही है। चलिए यहाँ पर हमारे कैंडल ने इस कैंडल के लो को तो ब्रेक कर दिया। अगर इसकी क्लोजिंग इसके लो के नीचे हो जाती है, फिर तो यहाँ पर मजे ही आ जाएंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा सारा लॉस कम हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का लॉस दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है। अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के लो के नीचे हुआ होता, फिर तो बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिलता कि 2 से 3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाता। देखते हैं कि इस कैंडल में क्या होता है। देखिए यहाँ पर जबरदस्त फाइट और ट्रैपिंग चल रही है। एक कैंडल नीचे आ रही है तो अगली कैंडल उससे ऊपर जा रही है। यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पर बायर्स और सेलर आपस में लड़ रहे हैं कि प्राइस को किस साइड में लेकर जाया जाए। हमारा स्टॉप लॉस सिंपली 4240 रुपये पर है। अगर प्राइस वहाँ तक जाती है, फिर तो हम आज लॉस बुक करके अपने सेटअप को बंद कर देंगे। फिर से हमारा लॉस बढ़कर 1800-2000 रुपये के करीब में पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स में।
चलिए कैंडल नीचे तो आने की कोशिश कर रही है, अगर इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में होती है फिर तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही तेजी से नीचे आ रही है। अगर ये कैंडल इन कैंडलों के लो के नीचे आकर क्लोज देती है फिर तो हम अपने पोजीशन को अपने टारगेट तक होल्ड करके बैठेंगे। देखिए यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दी है क्योंकि प्राइस एक ही रेंज में फंसा हुआ था। बड़ी बड़ी बिग और छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडलें बन रही थी, प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर मोमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपली अभी यहाँ पर हमें 700-800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एंट्री यहाँ पर लिया था और अभी जाकर प्राइस हमारे टारगेट के पास आई है और सिंपली यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमने 6037 रुपए का प्रॉफिट बुक कर ली है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर्स में देखें, हमारी एंट्री हुई थी 4217 रुपए पर और हम एग्जिट हुए हैं 4177 रुपए पर। मतलब कि इस स्टॉक के अंदर हमने 40 पॉइंट को कैप्चर किया है। अभी हमारा टोटल प्रॉफिट है 5598 रुपए। देखिए इसमें से 4 ट्रेड के कम से कम 1200 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे और बाकी पैसे हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे। क्योंकि हम बड़े कैपिटल से बड़े स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है। अब चलिए इन सभी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक को समझते हैं कि हमने यहाँ पर किस बेस पर एंट्री ली और कैसे प्रॉफिट किया। सबसे पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर ली। सिंपली हम यहाँ पर स्कैल्पिंग के पर्पज से 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखकर एंट्री लेते हैं। सिंपली पहले यहाँ पर प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल आता है और प्राइस नीचे गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है। मुझे लगा कि ये कैंडल एक ट्रैपिंग है, यहाँ से प्राइस और गिरेगी और यहाँ से प्राइस और गिरने लगती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इस डोजी कैंडल को देखकर इस कैंडल के अंदर एंट्री लिया और इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया। जैसे यहाँ पर हमें 3000 रुपए का प्रॉफिट दिखा, मैंने यहाँ पर फौरन अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। देखिए हमारे इस इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर डाउनफॉल आया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है, तो इसके पीछे रीजन यह है कि इस इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना। देखिए ये सब चीजें हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो सिंपली इसी डोजी कैंडल को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली और इसी कैंडल के अंदर प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर ली। अगर आप स्कैल्पिंग करते होंगे तो आपको पता होगा स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना जरूरी नहीं है। सिंपली 1 से 2 चीजों को भी देखकर हम स्कैल्पिंग से पैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसी स्टॉक में हमने दूसरा ट्रेड भी लिया और यहाँ पर भी हमने 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चार्ट को एनालिसिस की और अपनी एंट्री ली। सिंपली हमने 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखा और यहाँ पर यह इंडिकेटर एक रेजिस्टेंट लेवल बना रहा था, तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री ली और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया। देखिए यह हम सबको पता है, हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखेंगे हमें उतना ही रिस्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यही हुआ, 1-2 कैंडल नीचे आई लेकिन उसके बाद प्राइस अचानक से ऊपर चली गई जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया था। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ना होता तो आज हमें इसी स्टॉक के अंदर कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का लॉस होता। देखिए तीसरी ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर की। सिंपली सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर कई बार प्राइस यहीं से रिजेक्शन ले रही थी और यहाँ पर हमारे इंडिकेटर के हिसाब से एक रेजिस्टेंट लेवल भी था। तो सिंपली हमने यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई के पास अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया और हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन प्राइस यहाँ तक आई नहीं, वो यहीं से रिवर्स हो गई। देखिए यहाँ पर हमारे एनालिसिस में कोई गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पर है कि हमने थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचा, क्योंकि हमारे मन में चल रहा है कि 1 लाख रुपए लगाकर हम 2000 रुपए का प्रॉफिट करें, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी चक्कर में वो भी प्रॉफिट चला जा रहा है। इससे हमें यह सीखने को मिल सकता है कि जब हम स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री लें तो हमें जितना प्रॉफिट दिखे उतना लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम लॉन्ग ट्रेड को प्लान करें तो सिंपली हमें अपने स्टॉप लॉस और टारगेट तक का वेट करना चाहिए। देखिए हमने अपना चौथा ट्रेड इस स्टॉक में लिया और यहीं पर हमारा टारगेट हिट हुआ। सिंपली जब हमने चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा था और यहीं पर एक डोजी कैंडल बना और प्राइस में सुबह से ही डाउनफॉल चल रहा था, इस वजह से हमें लगा कि प्राइस गिरेगी। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल को देखा और हमारे इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल भी था, जैसा कि हमने ड्रॉ भी किया है। इस चीज को देखकर हमने 2 कैंडल का वेट किया। जब यहाँ पर हमें ऐसा पैटर्न दिखा तो सिंपली हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट किया
लेकिन प्राइस लिमिट सेट करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिससे कि शुरू में हमें 2 से 3 हजार रुपए का लॉस देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे प्राइस हमारे फेवर में आने लगी और सिंपली एंट्री लेने से पहले ही हमने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के जगह को डिसाइड कर लिया था। एंट्री लेने के बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के पास रखा और अपने टारगेट को सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर सेट किया। देखिए, ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस का गेम है। आप चीजों को देख तो रहे हैं, दूसरों को वीडियोस देख रहे हैं, काफी सारी चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप वहाँ पर अपनी खुद की एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि जो चीज आप आसानी से देख रहे हैं वो देखने वाले आप अकेले नहीं हैं, उस चीज को हजारों लोग देख रहे हैं। तो जो चीजें आसानी से दिखेंगी वो उतने ही ज्यादा ट्रैप करेंगी। इसीलिए आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए खुद की एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी को यूज करना होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पर हमारे ट्रेड को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी लॉजिक तो दिख नहीं रही होगी जिसके बेस पर हम ट्रेड लें, लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूँ शायद वो चीजें आप नहीं देख पा रहे हैं। इसी को एक्सपीरियंस का गेम कहते हैं। जब आप चार्ट को रेगुलर मॉनिटर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चीज आप कमेंट करके बताइए, कितनी बार आपने नोटिस की है कि जो चार्ट बन रहा है उससे पहले आपने वो सेम चार्ट किसी स्टॉक में बनते हुए देखा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।